अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा महशर की उस एपिसोड की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। एपिसोड 40 यानी कि आखिरी एपिसोड। आज की एपिसोड में जज्बात का तूफान है, मोहब्बत की शिकस्त है, दोस्ती की मिसाल है और सबसे बढ़कर इंसानी नफरत और पछतावे का वो दर्द है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीन का आगाज होता है एक ठंडे, खामोश और उदास माहौल से। अब्दुल रहमान एक कमरे में तन्हा बैठा होता है। उसके चेहरे पे गिल्ट लिखा होता है, उसकी आंखों में बेचैनी और उसके दिल में एक ऐसा तूफान जो अंदर ही अंदर उसे चाट रहा होता है। उसके पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा, औकात, लेकिन आज वो सब बेकार लगता है। उसे बस एक चीज की कमी महसूस हो रही है, आइमा। तभी मानी आता है, वही मानी जो आइमा का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे कभी लोग साइड कैरेक्टर समझते थे, लेकिन आज वही असली मर्द ए मुजाहिद बनकर सामने आता है। मानी रहमान के पास आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, रहमान, क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगे? आज अगर तुम नहीं गए तो कब जाओगे? तुम्हारा जमीर तुमसे कब तक भागता रहेगा? अब्दुल रहमान कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर झुका के बैठा रहता है। मानी उसका हाथ पकड़ता है और खींच कर ले जाता है आइमा के कमरे तक। लेकिन जैसे ही वो दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा चलती है। मिसाल ऐसी होती है जैसे वक्त खुद रुक गया हो। दरवाजा खुलता है और सामने होती है आइमा। लेकिन अब जिंदगी उसके अंदर नहीं होती। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होती है। उसके चेहरे पर सुकून होता है, लेकिन उस सुकून के पीछे वो तमाम तकलीफों की कहानी छुपी होती है जो उसने इस दुनिया में झेली। अब्दुल रहमान आगोश में गिर जाता है। वो आइमा के पास भाग कर जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उन आंखों में अब कोई रोशनी नहीं होती। वो चीख कर कहता है, आइमा, सिर्फ एक दफा सिर्फ एक दफा मेरी तरफ देखो। मैं हार गया हूं। तुम जीत गई हो। तुम्हारा प्यार जीत गया। मेरा ईगो हार गया। मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक मौका और चाहिए। लेकिन वक्त का इंसाफ बहुत सख्त होता है। आइमा चली गई होती है, हमेशा के लिए। न जवाब मिलता है, न माफी का मौका। उसी रात आइमा उसके ख्वाब में आती है। उसका लहजा ठंडा होता है, मगर लफ्जों में दर्द छुपा होता है। वो कहती है, तुम्हें तुम्हारा ईगो इतना प्यारा था कि किसी का दिल टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन तुम्हारी नाक झुकती नजर नहीं आनी चाहिए थी। तुम वो शख्स हो जिसके लिए मोहब्बत भी एक मुआमला था, एक फायदे का सौदा। रहमान का दिल चीर जाता है। वो उठता है और उसी वक्त समझ जाता है कि असली जीत किसकी हुई। अगला दिन रहमान मानी के पास जाता है। दोनों खामोशी में बैठे होते हैं। रहमान उसे देखता है और कहता है, मानी, तुम बहुत नसीब वाले हो। तुमने दोस्ती का हक अदा किया और मैं उसे जिंदगी भर सिर्फ दर्द ही दे सका। आज जब मैं कुछ देना चाहता हूं तो वक्त ने सब कुछ छीन लिया। मानी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने जज्बात दबाता है। वो सिर्फ इतना कहता है, रहमान, आयमा तुमसे मोहब्बत करती थी। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम जिंदगी भर इस बात का बोझ ना उठाओ कि तुम कभी उसके करीब नहीं थे। मोहब्बत थी, है, लेकिन उसके इजहार के लिए वक्त चाहिए होता है, जो तुमने गंवा दिया। सीन शिफ्ट होता है और आखिरी दफा कैमरा जाता है एक मकबरे के पास। अब्दुल रहमान खामोशी से आयमा की कब्र के सामने खड़ा होता है। आसमान पे बादल छाए होते हैं, हवा ठंडी होती है। वो जमीन पर बैठता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, आयमा, मुझे माफ कर दो। शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए, या शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाऊं। और फिर साइलेंस। महशर की कहानी खत्म होती है, लेकिन एक गहरा पैगाम छोड़ जाती है। मोहब्बत वक्त पर इजहार मांगती है, वरना पछतावा हमेशा का साथी बन जाता है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही इमोशनल ड्रामा रिव्यू सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।